हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं। दूसरी बात फिर वो क्या करता है वही सरमायादारी बंदा ए मोमिन का दीन। हजरत पता है हमसे सबसे पहली और मेन गलती किधर हुई? इसने फिर आगे हमसे गलतियों पे गलतियां करवाई हैं। वो क्या थी? ये पहली गलती जो हमसे हुई वो ये हुई, ये जरूरत थी, हमने इसको मकसद बना लिया। पहली मेन बड़ी गलती ये जरूरत, हमने क्या कर दिया? वो जात मकसद हमने उसको क्या बना दिया? भाई अल्लाह अब जरूरत नहीं रह गए। हज़रत साहब जो जरूरत अगर ना हो तो कौन उसको याद करता है? करता है कोई उसको याद? कोई नहीं करता। अगर कोई बीमार होगा तो फिर याद करेगा, अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो फिर याद करता है, काम नहीं तो फिर याद करेंगे, काम चल नहीं रहा फिर याद करेंगे, कोई परेशानी आ गई तो फिर याद करेंगे, औलाद हो गई फिर कौन, काम चल गया फिर कौन, काम मिल गया फिर कौन, परेशानी दूर हो गई फिर कौन। और अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या भी रहे, बंदा जरूरत पड़ती है तो याद करता है, जरूरत पूरी होती है तो भूल जाता है। वो मकसद हमने जरूरत बना दिया, ये जरूरत हमने इसको मकसद बना दिया, बस फिर खराबी पे खराबी है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने बाकायदा इसको हिकायत किया और आप फरमाते हैं याद रखना जो इसको मकसद बनाने की गलती कर चुका है फिर ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। अपने हुक्मरानों को देख लो, लूट के खा गए मुल्क को, पूरा हुआ फिर भी अभी भी लूटने में लगे हुए हैं। तो बुढ़ा वेला है कबर से लताने जाओ तौबा कर लो, किते जाके कोमरा करो तो उसे बह जाओ जाके। इसकी जिसको इसकी भूख लगी, ये वो भूख है जो कभी खत्म नहीं हुई किसी की। सहवरे तू किताबां पढ़िया फिर भी तालिब जरदा हूं, बाज फकीरा किसे न मारे जालिम चोर अंदरदा हूं। और मौलाना रूम ने कमाल इसको हिकायत किया। आप फरमाते हैं को बुजुर्ग थे तो नमाज पढ़ने के लिए ना मस्जिद जा रहे थे, जब मस्जिद के करीब पहुंचे ना तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा ना थोड़ा मस्जिद से पीछे ही रो रहा है। दिल ही नहीं मानना बच्चा रोता छोड़ के मस्जिद जाने को। आए बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखा, पूछते हैं भाई तू क्यों रो रहा है? वो कहता है जी मैं खेल रहा था और खेल में खेलते खेलते ना मेरी जेब से मेरा 1 रुपया गिर के खो गया, तो मैं उसके गिर जाने पे रो रहा हूँ, उसके खो जाने पे रो रहा हूँ। पर मैं बस इतनी सी बात कहा, अगर रुपया तुझे अपने पास से दे दूं तो तू खुश है? उसने कहा जी जब वजह ही 1 रुपया है, आप दे दें कोई दे दे वो मिल जाए मैं खुश हूं। हजरत ने 1 रुपया अपनी जेब से निकाला, बच्चे को दिया, बच्चा खुश हो गया। हजरत नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तशरीफ ले गए। वो जब नमाज पढ़ के वापस आए ना तो फिर रो रहा था। बड़े हैरान हुए, फिर जाके पूछा भाई अब क्यों रो रहा है? पहले तुझे पूछा था, तूने कहा 1 रुपया खो गया खेलते खेलते, उसके खो जाने पे रो रहा हूं। मैंने कहा अगर रुपया मैं पास से दे दूं तो तू खुश है? तूने कहा जी मैं खुश हूं। मैंने 1 रुपया अपने पास से दे दिया, तू खुश भी हो गया, अब क्यों रो रहा है? वो कहता है हजरत आपने तो 1 रुपया दे दिया, रो इस बात पे रहा हूं जो खो गया ना कभी वो भी मिल जाए तो 2 रुपये हो जाए। मौलाना रूम लिख रहे हैं तब तो 2023 शुरू हो गया, पता नहीं क्या तब लिख रहे हैं मौलाना रूम। अब क्या हालात होंगे हजरत हमारे? तब मौलाना रूम फरमाया अच्छा अगर 2 हो जाएंगे तो फिर तो ठीक है ना? उन्होंने कहा जी बस फिर ठीक है। हजरत ने एक और निकाला, 2 कर दिए। हजरत घर चले गए। आपको पता है जो अल्लाह वाले हैं उनका घर में कहां जी लगता है, बस 2-3 काम निपटाए फिर वापस मस्जिद। और जब मस्जिद के पास आए तो फिर रो रहा था, फिर हैरान हुए, फिर जाके पूछा अब क्यों रो रहा है? वो कहता है हजरत आपने तो 2 कर दिए हैं, रो इस पे रहा हूं, वो जो खो गया ना कभी वो भी होता तो 3 होने थे। इसी तरह ना अब
पूरा कराची खरीद ले, पूरा कराची के मालिक बन जाए, इसको सुकून फिर भी नहीं आएगा। फिर इसने कहना अब हैदराबाद खरीद दो, हैदराबाद खरीद लो, इसको सुकून फिर भी नहीं आना। इसने कहना अब जामशोरो खरीद दो, जामशोरो खरीद लो, इसको सुकून फिर भी नहीं आना। इसने कहना हूं शहदादपुर खरीद दो, शहदादपुर भी खरीद लो, इसको सुकून फिर भी नहीं आना। इसने कहना मीरपुर खास भी खरीद दो। सुलेमान मिसबाई ने मीरपुर खास खरीद रहे होना है, साथ ही मलकुल मौत ने आ जाना है। मिसबाई साहब अगे लगो, टाइम पूरा हो गया। मिसबाई साहब ने कहना मेरा कराची, मेरा हैदराबाद, मेरा जामशोरो, मेरा शहदादपुर, मेरा मीरपुर खास। उन्होंने कहना तुझे किसने कहा तेरा कराची, तुझसे पहले भी बड़े आए जो कहते थे मेरा कराची, वो कब्रिस्तान पड़े हुए, चल तू भी आगे लग। खाली आया खाली जाना है, कोई नहीं कराची, कोई नहीं हैदराबाद, कोई नहीं जामशोरो, कोई नहीं शहदादपुर, कोई नहीं मीरपुर खास। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। खाली खाली जाना है वापस। कहा अच्छा अब 3 कर दूं तो फिर तो तू राजी है ना? उसने कहा जी वैसे राजी हूं। हजरत ने एक और निकाला, 3 कर दिए। नमाज पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, फिर वापस आ रहे थे। जो बाहर निकले तो फिर रो रहा था। और फिर गए जाके पूछा भाई अब क्या है? कहते हजरत आपने तो 3 कर दिए, जो वो खो गया कभी वो भी होता तो 4 होने थे। मौलाना रूम फरमाते इस दफा उन्होंने नहीं दिए, बल्कि एक सरदाह खींची और फरमाने लगे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हक और सच्ची फरमाया है, इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। हम बेटा उसको भर रहे हैं जिसको आज तक भर ही कोई नहीं। इसलिए पुत्र पहला काम हमें ये करना पड़ेगा, जो मकसद है उसको मकसद बनाओ, और जो जरूरत है उसको जरूरत ही बनाओ। ये क्या कर दिया? मकसद जरूरत हो गया, जरूरत मकसद हो गया। और यही बात हजरत इबलीस की मजलिस शूरा में इकबाल भी कह रहे हैं, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दीन। मैं हजरत जी आप तो आप रहे ना, हमने कुरान पाक छोड़ दिया हुआ है। मैंने तो जितने हमारे ये नकीब हज़रात है ना, मैंने उनसे गुजारिश की है, मैंने कहा यार रोज़ दी एक आयत, उसका तर्जमा और कंजुल ईमान शरीफ से ख़ज़ाइनुल इरफान, साथ उसकी तफसीर रोज़ एक याद करो। 1 माह के बाद नकीब साहब को 30 आयात मुबारक, उनका तर्जमा और उनकी तफसीर याद हो। 1 महीना और मेहनत कर लो। 2 माह के बाद 60 आयात मुबारक, उनका तर्जमा और उनकी तफसीर याद। 1 महीना और ला लो। 90 आयात मुबारक, उनका तर्जमा और उनकी तफसीर। अब जाहिर है जी एक महफल में 90 तो नहीं पढ़ी जाएंगी, लेकिन मैं कहता हूं जिस महफल में कोई नकीब 15 आयतें, उनका तर्जमा, उनकी तफसीर बयान कर देगा, अल्लाह की कसम है महफल का रंग ही बदल जाएगा। लेकिन क्या एक आयत भी नहीं। दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर, दे शेर ते। ओ भाई इनकिलाबी तब्दीली लाने वाली, बदलने वाली किताब है तो वो सिर्फ कुरान है। कुरान है ही कोई नहीं। कुरान ना सी पढ़ने या खतीब कुरान। इब्लीस फिर क्या कह रहा है? जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, छड़ छड़े इन्होंने कुरान। तो पुत्र कुरान के बगैर तो फिर कुछ भी नहीं ना होगा। अच्छा फिर दूसरा शेर सुनो उसका, फिर पता वो क्या कहता है? जब बंदा तड़ी नहीं लांदा, हम कहते हैं तू की कर लेगा मेरा, उसने भी यही कहा। शैतान इब्लीस बता को कहता है, वो कहता है कब डरा सकते हैं मुझको ये इस तरह की कूचा गर्द, ये परेशान रोजगार। कहता है इन्होंने मेरा की बिगाड़ना है, इनको ये तो इस फिक्र से बाहर आ जाए तो बड़ी बात है कि खावांगे कि तू
ये तो इसी में फंसे हुए हैं सारे के सारे। उसने कहा ये तो इस फिक्र से, और मेरे बच्चों ये मेरी बात याद रखना, काके बड़े भाई बैठे, हज़रत जी किताबों में लिखा है कि जी 18,000 अल्लाह की मखलूक इस जमीन पे मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ अंदाज में बस रही है। और हज़रत जी जो 18,000 इस दुनिया में रह रहे हैं ना, इस जमीन पे, इस अर्थ पे, जमीन के ऊपर रह रहे हैं, जमीन के नीचे रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, उन 18,000 में मैं ये नहीं कहता कि कोई जमा करता ही नहीं है, नहीं, कुछ हैं जो जमा करते हैं, लेकिन जिस अंदाज से हम जमा करते हैं ना, कोई नहीं करते। वाहिद हम हैं जिनके पास वॉलेट है, अगर वॉलेट नहीं है तो जेब में पैसे हैं, चेकबुक, एटीएम कार्ड सिर्फ हम, घर में पेटी सिर्फ हमारे पास, फ्रिज सिर्फ हमारे पास, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्चें, सब्ज मिर्च, धनिया, मसाले, दालें, ऑयल, चावल, आटा, जिस तरह हमने जमा किया है ना, इस जमीन पे रहने वाली और कोई मखलूक जमा नहीं कर रही। लेकिन दुख की बात यह है फिर भी परेशान सिर्फ हम ही हैं। तो इब्लीस क्या कहता है? वो कहता है कब डरा सकते हैं मुझको ये इश्तरा की कूचा गर्द, ये परेशान रोजगार, ये अशुफ्ता मग़ज़, ये अशुफ्ता हुआ। इसलिए पुत्र आज ना कोई प्रोग्राम बनाए कि कुछ करना है यार, रो रो के अपने अल्लाह से दुआएं करो कि रब्बे करीम हमसे कोई काम ले। हमसे कोई, हमारे बड़े काम वाले लोग थे यार, वो हमारी तरह नहीं थे। इकबाल ने भी यही बात कही। इकबाल कहते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। अरे पता हमने क्या किया है? मैं स्पेशल नौजवान, हमने अपनी सुस्तियों, अपनी नाकामियों का नाम पता क्या रख दिया? तकदीर। ये तकदीर चाहिए। हमने अपनी सुस्तियों और अपनी नाकामियों का नाम क्या रख दिया है? अच्छा, मैं हजरत आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसने पिज़्ज़ा सामने रख के ये कहा नहीं तकदीर में होगा तो मुंह में चला जाएगा। तब तो कहते हैं केचप नहीं है भाई, को पेप्सी भी लाओ साथ। मैंने आज तक हजरत को बंदा नहीं देखा जिसने सामने बिरयानी की प्लेट रख के ये कहा हो अगर मेरे मुकद्दर में तकदीर में होगी तो मेरे मुंह में इथे की ये करना ही कुछ नहीं। सुस्ती, नालायकी, हद हरामी, नाम क्या दे दिया? तकदीर। नहीं, तकदीर ये है तू कर, तू निकल, तू मेहनत कर, तू कोशिश कर, बाकी फिर हम पे छोड़ दे। ये तो नहीं ना करना ही कुछ नहीं, निकलना ही नहीं, नहीं तकदीर नहीं बेटा। और इकबाल ने इधर कहा भी, इकबाल कहते हैं तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब से है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। इकबाल ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।